हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ एडुटेरिया बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अगला है दोस्तों कि वन जीव को कानून अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो इसका जो पहला देश बना है दोस्तों वो बना है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है दोस्तों क्यूएटो। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्र ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी दोस्तों जो कि जम्मू कश्मीर में भारत के सबसे ऊंचे रेल पुल का दोस्तों निर्माण किया जा रहा है, जिसका ऊंचाई है आपका 467 मीटर होगी तथा इसकी नदी तल से ऊंचाई को देखें दोस्तों वो आपका होगा 359 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 46वां। पहले स्थान पर है दोस्तों आपका नॉर्वे, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पे दोस्तों फिनलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत उत्पाद के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह स्थान है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, संगीता सिंह। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों CBDT का वो है आपका नई दिल्ली में और इसका स्थापना जो हुआ है वो था आपका 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान केमा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये दोस्तों बनी है आपका मिताली राज, ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। ये दोस्तों वर्ल्ड कप 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 तथा 2022 के महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग लेकर दोस्तों यह उपलब्धि हासिल की है। पुरुष क्रिकेट की बात करें तो दोस्तों भारत के सचिन तेंदुलकर तथा पाकिस्तान के जावेद मियां को 6 विश्व कप में भाग लेने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पोल्यूशन रिपोर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों यह जारी किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, UNFPA। इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बराबर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द्रव्यमान 400 किलो की बंदूक का संवेग गणना करें, इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 100 kg मीटर पर सेकेंड। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वस्तु के जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि किसी उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच हो। अगला प्रश्न दोस्तों कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है।
तो इसका जो प्रतिपादन किया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मैक्स प्लांक ने किया है। यह दोस्तों जर्मनी का रहने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि ट्रांसफर में निम्न राशि में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति दोस्तों नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल सतह पर तल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, तो ये दोस्तों दिखाई देती है आपका ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण के कारण। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है, तो इसका जो स्रोत है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी लार ग्रंथियां। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाइकेन एवं कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो इसका जो संबंध है दोस्तों कहलाता है ऑप्शन नंबर डी हेलिटिज्म। अगला प्रश्न दोस्तों कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है आपका ए बी और सी वो बिल्कुल सत्य है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है कि ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो डैश के द्वारा होता है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जीवाणु। आँखों की होने वाली बीमारी में एक ट्रेकोमा भी है जो कि संक्रामक बीमारी है। यह दोस्तों होता है आपका क्लेमाइडिया ट्रेकोमोटिस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों इसका जो कथन सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। इसका जो सही है दोस्तों कि पपीते का रंग पीला क्यों होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका केरिका जेनेटिन वर्णक के कारण दोस्तों इसका रंग जो होता है पीला होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इनमें से इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों एपीकल्चर मधुमक्खी पालन पोमोलॉजी फलों की खेती डेंटोलॉजी विद व्यक्ति का अध्ययन ये बिल्कुल सब सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है कि पोस्टफा फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का वहन करता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों कि गुणसूत्र में क्रोमोटिटस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोमियर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गर्भनाल से। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एवर बॉक्स ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए WTO का फुल दोस्तों होता है विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तारापोस्ट समिति का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीयता से दोस्तों इसका जो संबंध है। अगला है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर सी RN मल्होत्रा समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन से है, तो इसका जो आपका संबंध है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी YB रेड्डी समिति, जिसकी स्थापना दोस्तों 1998 ईस्वी में हुआ था। YB रेड्डी दोस्तों RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला दोस्तों कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष से लागू किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अंत्योदय योजना है दोस्तों दिसंबर 2000 ईस्वी में इसे दोस्तों लागू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो सब चुनना है जो कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस रीजनिंग और मैथ को दोस्तों आप वीडियो पॉज करके दोस्तों बना कर देखें और इसका सही आंसर मिलाएं। अगर इसका सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 34 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 41। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 मीटर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 326। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोमवार। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 5 3। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, न्यायाधीश चोर और अपराधों के संबंध का सही निरूपण करना है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों विषम शब्द को माने दोस्तों संबंधित अक्षर या संख्या को या शब्द को चुनना है, तो 49 का दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। जिस प्रकार दोस्तों देश में राष्ट्रपति होते हैं उस प्रकार राज्य में दोस्तों राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 15। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन है, इसको दोस्तों पढ़ना है। इसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इसको पढ़कर आप क्वेश्चन को बनाएं तथा आंसर को दोस्तों मिला लें। क्वेश्चन 55 का दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है, तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एम। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10/12। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 7। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी फेस। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या अक्षर या शब्द को चुनना है, तो 68 का दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। 69 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 73 और 23। क्वेश्चन नंबर 70 का दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों डीजल। क्वेश्चन नंबर 71 का है दोस्तों, तो 71 का जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 3370। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी चालन मतलब ड्राइविंग। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए बाँसुरी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्टैच्यू। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। अगला है दोस्तों दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित पद को बताना है, तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 3। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 मैथ है दोस्तों, तो इसे आप बनाकर आंसर को मिला लीजिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना मैथ्स बना। तो क्वेश्चन नंबर 83 का दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा उसका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, या इनमें से किसी का सोल्यूशन भी चाहिए होगा दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर दोस्तों जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, तो इसका अगर आपका सोल्यूशन चाहिए तो आप दोस्तों वहाँ पर जुड़कर मैसेज करें। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 13। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 28 या 25। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 23। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 20। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 या 89 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 12 मिनट। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर पर आवर। अगला दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 100। अगला दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 240। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500 रुपये। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6700 रुपये। अगला दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34। अगला दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर। अगला दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10√3 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो दोस्तों आप यह कमेंट सेक्शन में PDF लिख दें, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर दोस्तों वहाँ से भी जुड़कर आप इसका PDF ले सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1। अगला दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2।
अगला है दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगला है दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 130 डिग्री। अगला है दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 909। अगला है दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला है दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए Mg मैग्नीशियम। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी उध्वपातन द्वारा। अगला है दोस्तों कि 110 नंबर क्वेश्चन की प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका है NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला है दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मंद अवशोषण के और मंद ऑक्सीकरण के दोस्तों कारण। अगला 113 नंबर क्वेश्चन है कि किस शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा से दोस्तों होता है। अगला 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जिंक क्लोराइड चूहे का विष, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। वहीं पर देखिए सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत है। सिल्वर आयोडाइड को हॉर्न सिल्वर नहीं बल्कि दोस्तों सिल्वर क्लोराइड AgCl कहते हैं। अगला है दोस्तों कि सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, तो दोस्तों ये गलत है। कृत्रिम वर्षा को दोस्तों सिल्वर क्लोराइड नहीं बल्कि सिल्वर आयोडाइड दोस्तों कहा जाता है। अगला है जिंक फास्फोरस, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है ऑप्शन नंबर डी जिंक सल्फाइड फिलोसफर वुल, तो दोस्तों ये गलत है। फिलोसफर वुल जिंक सल्फाइड को नहीं बल्कि जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों आपका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि 116 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसी जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आइस्कोर। अगला है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1974। अगला प्रश्न दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बनी होती हैं, तो वे दोस्तों बनी होती हैं ऑप्शन नंबर सी पॉलीमर से दोस्तों वो बनी होती हैं पॉलीमर। अगला 119 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल और सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है आपका इंग्लैंड में। अगला है दोस्तों कि 120 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर को। अगला है दोस्तों फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। सॉरी दोस्तों, फेडरेशन कप जो आपका संबंधित है वो दोस्तों संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से ही संबंधित है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों नेहरू कप को देखें तो नेहरू कप दोस्तों आपका संबंधित है बास्केटबॉल से। अगला है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 122 से कि प्रिंस ट्रिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। अगला है दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन की खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में
दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि संबंधित है दोस्तों खेल प्रशिक्षण क्षेत्रों से। इस पुरस्कार में दोस्तों कुल 15 लाख की राशि दोस्तों दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध पूछें तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार का भी दोस्तों संबंध है आपका खेल के ही क्षेत्र से। इसकी भी दोस्तों जो पुरस्कार राशि है वो है दोस्तों 15 लाख। उसके अलावा दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को देखें तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार दोस्तों संबंधित है खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए। इसका जो इनामी राशि है दोस्तों वो है आपका 25 लाख रुपए। अगला है दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये भी दोस्तों खेल के जीवन के उपलब्धियों से ही संबंधित है। इसका जो इनामी राशि है दोस्तों वो है आपका 10 लाख। आपको ज्ञात है दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल कर रख दिया गया है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 है कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वियना में। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1960 ईस्वी में। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। तो वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा को। अगला है दोस्तों कि 126 नंबर के 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो क्या था आपका ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रनाडे ने। अगला है दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु को दोस्तों उसका उपनाम है दोस्तों कुनिक। ये दोस्तों ये है बिंबिसार का दोस्तों पुत्र था, जो कि अपने ही बाप का दोस्तों हत्या कर राजगद्दी पे दोस्तों बैठा था, अजातशत्रु। अगला प्रश्न दोस्तों कि 128 नंबर की निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मगध की। मगध में दोस्तों राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यहाँ पर दोस्तों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, दंत वंश, मौर्य वंश इत्यादि ने दोस्तों शासन किया था। वहीं पर दोस्तों ऑप्शन जो 3 है, कपिल वस्तु के शाक, कुशीनगर के मल और वैशाली के लिच्छवी, यहाँ पर दोस्तों आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला है दोस्तों 34 नंबर की सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के काल में दोस्तों ये भारत आया था सन 1615 ईस्वी में। अगला है दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 1940 ईस्वी को, 22 या 23 मार्च 1940 ईस्वी को। इस लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर की अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान। 131 का प्रश्न छूट गया दोस्तों, तो इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार पृथक निवासी समूह बना था। तो वो बना था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए। अगला दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों 34 नंबर है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ज्योतिबा फुले है। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 135 नंबर की विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन बेहम। वहीं पर दोस्तों एग्जीमेंडर है दोस्तों, ये आपका है विश्व मानचित्र के निर्माता हैं। वहीं पर दोस्तों हिकेटियस है, वो है आपका दोस्तों भूगोल का जनक। अगला है दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है कौन सी तारीख को। तो ये दोस्तों आपका 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी को दोस्तों पृथ्वी है जो सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति को दोस्तों आपको कहा जाता है
उपसौर। जबकि दोस्तों पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे दोस्तों कहा जाता है अपसौर। आइए दोस्तों, आपका कौन सा डेट को पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, तो वो दोस्तों आपका होती है 4 जुलाई को। अगला है दोस्तों 137 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी क्वार्टजाइट है दोस्तों, जो कि अवसादी चट्टान नहीं है। अगला दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी एस तरंग। अगला है दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलडमरू अलास्का को रूस से अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बेरिंग संधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 140 नंबर कि म्यांमार से लगा सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों 141 नंबर कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो ये दोस्तों सहायक नदी है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र की। अगला है दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुलिकट। कौन सा झील केरल में नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पुलिकट है, जो कि केरल में नहीं है। पुलिकट झील है दोस्तों वो आपका है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। अगला 143 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोस्तों करता है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये सामुदायिक विकास, शक्ति का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी, ये दोस्तों सभी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बीजी खेर की अध्यक्षता में दोस्तों इसका गठन हुआ था। अगला है दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है। तो ये दोस्तों आपका वैधानिक अधिकार है, जिसके द्वारा आप मत देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर की बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राजनेताओं व अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। इसकी राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए दोस्तों इसका जो स्थापना है वो 1933 में दोस्तों किया गया था। अगला प्रश्न 147 नंबर की निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला है दोस्तों कि 148 नंबर कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 170 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के अधिकार दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये संशोधन दोस्तों आपका हुआ था 1978 ईस्वी में। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का यह प्रयास। अगर अच्छा लगा हो चैनल को वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा दोस्तों पास के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।